नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में। आप सभी लोग इससे काफ़ी ज़्यादा वेल नोन होंगे और अभी फिलहाल जो है धनी का काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, जिसमें बहुत तरह के जो है लोक लुभावन लोगों के साथ एक तरीके से माइंड गेम किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे टैगलाइन का यूज़ किया जा रहा है कि क्या करता, मेरा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, धनी वन फ्रीडम कार्ड है। ऐसे करके तमाम बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव टैगलाइन का इस्तेमाल करके धनी एप्लीकेशन का जो है एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे अपना जो है कस्टमर को और इंक्रीज करने की कोशिश है यहाँ पे धनी वन फ्रीडम कार्ड का। सो दोस्तों, बहुत सारे मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको इसके फ़ायदे, इसके नुकसान के बारे में बताए हैं, इसके बहुत सारे हिडन चार्जेस क्या क्या हैं उसके बारे में बताए हैं। क्योंकि नॉर्मली पहली बार में क्या है ना, ये पूरा हमको जो है सब कुछ फ्री लगता है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट है इसके साथ। यह हम एक तरीके से क्रेडिट कार्ड का जो है फैसिलिटी देता है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, किस तरीके से इसका पूरा सिस्टम काम करता है, किस तरीके से इसके बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप खुद एनालाइज करके समझ पाएंगे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि क्या आपको ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्या धनी वन फ्रीडम कार्ड एक सही चीज़ है या फिर ये एक स्कैम है। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में आपको कंप्लीट अपना मैं एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ धनी वन फ्रीडम कार्ड के साथ, जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होगा, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन होगा। उसके बाद आप लोग अपना खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करने हैं। ठीक है, तो गाइज आज से लगभग एक साल पहले, ऑलमोस्ट पिछले साल ही अक्टूबर नवंबर में, जब धनी वन फ्रीडम कार्ड जो है काफ़ी ज़ोर शोर से इंडियन मार्केट में आया था, और उस समय जो है बहुत बड़े बड़े इंडियन स्टार, क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी भी इसका एडवर्टाइजमेंट करते थे। बेसिकली धोनी और धनी नाम भी मैचिंग मैचिंग है। मुझे लगता है कि शायद इसी कारण जो है धनी वालों ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उसके बाद बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार भी जो हैं इसका एडवर्टाइजमेंट किया था। आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, ऐसे बहुत सारे एक लंबा चौड़ा स्टार कास्ट को हायर किया गया था इसके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो वहीं से एक तरीके से समझा जा सकता है, जो कंपनी इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, इतने बड़े बड़े स्टार लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका जो लागत है वो आम कस्टमर से ही निकालेगा। और जबकि यहाँ पे बिल्कुल 0% इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो पब्लिक ये सोचा कि यार अब पैसे तो मेरे से ले नहीं रहा है, उल्टा मेरे ही फायदे की चीज़ है। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, इसके पीछे बहुत सारे बैक स्टेजेस, ऐसे ऐसे तरीके के चार्जेस हैं, जो आप तभी आपको एनालाइज होगा, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके कस्टमर बन चुके होंगे। और कस्टमर बनने के बाद एक ऐसा फेज आएगा जहां से आप बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। इन लोगों ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है अपने पूरे फीचर को, इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से अपना पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग किया हुआ है कि कस्टमर एक बार जो है इसमें साइन अप कर लेता है, अपना आईडी बना लेता है, तो फिर जो है वो इसका एक परमानेंट कस्टमर बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे है। ठीक है, नॉर्मली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुना, देखा, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे। तो मैंने जो है इसका जो है एप्लीकेशन है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप सभी जानते हैं, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, ओटीपी आता है, साइन अप होने के बाद आपसे जो है वहाँ पे आधार कार्ड का आपका डिटेल मांगा जाता है। बेसिकली वो एक केवाईसी प्रोसेस होता है, जिससे आपका आधार से जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आता है, जिसके थ्रू आपका आधार के थ्रू जो है ये फुल्ली केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको एक फ्री कैशबैक कार्ड जो है, बिल्कुल फ्री कैशबैक कार्ड, आपको एक वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, जो कि एप्लीकेशन में ही आपको कार्ड मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 2% का जो है कैशबैक मिल जाता था बिल्कुल इंस्टेंटली। और अपने वॉलेट में आप पैसे ऐड कर सकते थे और आप उसी पैसे को इस्तेमाल करके आप कहीं भी उस कार्ड का जो है इस्तेमाल कर सकते थे ऑफलाइन। अब चूंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है, तो मुझे लगा नहीं यार बहुत सही चीज़ है। लेकिन गाइज अगले ही दिन मेरे सेम उसी नंबर पे मैसेज आ गया कि आपका जो फिजिकल कार्ड है, वो डिस्पैच कर दिया गया है। और मुझे ब्लू डार्ट कुरियर का जो है AWP जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो भी मिल गया। मैं तो काफ़ी शौक हो गया कि यार मैंने तो फिजिकल कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, मैंने तो केवल मुझे वर्चुअल कार्ड मिला था, मैं उसके साथ बहुत खुश था
कि चलो ठीक है बिल्कुल फ्री में मिल गया वर्चुअल कार्ड, तो सही है, कहीं ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो कहीं कुछ पेमेंट वगैरह भी नहीं किया, मैंने कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं दिए फिजिकल कार्ड के। फिर मुझे फिजिकल कार्ड कैसे आ गया? मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्या पता इन लोग का अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जिस तरीके से रिलायंस जियो ने शुरू में फ्री दिया था बिना किसी हिडन चार्जेस के, तो ये भी बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन दोस्तों जब मेरे घर पे 2-3 दिन बाद जब कुरियर आया ब्लू डार्ट का, जब मैंने वो इन्वेलप ओपन किया, हालांकि मैंने उसका अनबॉक्सिंग किया भी था अपने चैनल पे, तो दोस्तों वो जो कार्ड था वो फ्री कैशबैक कार्ड नहीं था। मैं गाइस फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो जो कार्ड था वो फ्री कैशबैक कार्ड नहीं था, दैट वाज धनी वन फ्रीडम कार्ड। यहां पे आप दोनों में अंतर समझिए। फ्री कैशबैक कार्ड जो था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसमें ना मुझे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता था, ना ही कुछ, अब सब्सक्रिप्शन चार्ज देना ही नहीं था, मतलब कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं जितना इस्तेमाल करूंगा उतने मेरे वॉलेट से पैसे कटते थे और साथ ही साथ मुझे उस पर कैशबैक मिल जाता था। लेकिन जो मुझे कार्ड मिला था वो कुछ ऐसा था, वो था धनी वन फ्रीडम कार्ड। अब मैं तो बड़ा शौक हो गया, मैंने बोला चलो ठीक है, अब फ्री में आया तो यार मुफ्त की चीज़ें किसे अच्छी नहीं लगती है, फ्री हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है कि मुझे फ्री में मिल जाए, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो ठीक है। अब उसके बाद मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने रख दिया, बोला चलो ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली एक प्रीमियम चार्ज, मतलब उसका आपको मंथली रेंटल आपको देना होता था, उसका आपको सब्सक्रिप्शन फी देना होता था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन गाइज उसके बाद मुझे इतने कॉल आने लगे धनी वन वालों का, मतलब दिन में 3-3 बार 4-4 बार, जो उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते थे वो बार बार मुझे कॉल करने लगे कि सर आपको कार्ड रिसीव हो गया, मैंने बोला हाँ। फिर कॉल आया, आपको कार्ड रिसीव हो गया, मैंने बोला हाँ। तो सर आप कार्ड का बेनिफिट उठाइए, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। मुझे बहुत सारे प्रोमोशनल मेल आने लगे, यहाँ तक कि जो नंबर मैंने इस्तेमाल करके अपना साइनअप किया था, मेरे उसी व्हाट्सअप नंबर पे, धनी के व्हाट्सअप नंबर से बार बार मुझे प्रमोशनल मैसेजेस आने लगे। इस तरीके से आपको हिप्नोटाइज कर देता है कि नहीं आपकी काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आप जो है इस कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे, आपको 5% कैशबैक मिलेगा, 2% से सीधे 5%, मतलब 3% का फ़ायदा। और दोस्तों सैडली उसी समय कोरोना का भी टाइम चल रहा था, तो उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो उन्होंने एक नया ट्रिक किया डॉक्टर ऑन कॉल का, कि अगर आप इसको जो है एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर ऑन कॉल 24/7 आप लाइव जो है डॉक्टर से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, जिसका जो फी था मंथली था, रेंटल जो था 199 था। और उसका फ़ायदा ये था कि मुझे जो है एक क्रेडिट लिमिट मिल गया, मतलब वो कार्ड जो था एक स्मॉल कह सकते हैं, एक छोटा सा पार्ट था, क्रेडिट कार्ड की तरह वो फंक्शन करता था। मतलब मुझे जो है शुरुआती में जो है मुझे 5,000 का क्रेडिट लिमिट मिल गया, और मुझे कस्टमर केयर की ओर से बोला गया कि सर आपका क्रेडिट कार्ड है ये, आपको 5,000 की लिमिट मिल गई है, जो कि आपको 3 मंथली इंस्टॉलमेंट बनेंगे और आप अलग अलग 3 महीने में आपको पेमेंट करना होगा। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि चलो यार ठीक है, 5,000 रुपये का क्रेडिट लिमिट मिल गया, पहली बार लाइफ में क्रेडिट कार्ड का मज़ा लूँगा। तो उसके लिए एक्टिवेट करना होता था, तो मैंने जो है, अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है गाइस, आप ध्यान से सुनना। मैंने जो है अपना केनरा बैंक का डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करके जो उसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज था 199 का, वो मैंने पे कर दिया अपने डेबिट कार्ड से। मैंने कोई भी ECS मैंडेट नहीं किया, मैंने कोई भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैंने उस ऐप को यह अथॉरिटी दी कि तुम मेरे बैंक से जिस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ, इससे ECS मैंडेट तुम करो। लेकिन गाइज वो जो है ऑटोमेटिकली वो ECS मैंडेट हो गया, समझ सकते हैं आप। और ECS मैंडेट क्या होता है ये भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, धीरे धीरे जब चीज़ें खुलने लगेंगी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सब्सक्रिप्शन चार्ज ले लिया, तब मैंने सोचा कि यार 5,000 का क्रेडिट लिमिट है, चलो कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। देन कहानी का अगला पार्ट यहीं से शुरू होता है। वो जो क्रेडिट लिमिट होता है वो एक ट्रैप होता है, उसमें आपको फंसाया जाता है। शुरुआत में आपको नहीं बोला जाता है कि क्रेडिट लिमिट की भी एक लिमिट है, उस क्रेडिट लिमिट की भी एक लिमिट है दोस्तों। एक सेकेंड है, मेरा बैटरी थोड़ा लो हो रहा है, मैं चार्ज लगा देता हूं। हाँ तो गाइस, तो उस क्रेडिट लिमिट की लिमिट आपको तब पता चलती है जब आप अपना जो कार्ड है उसको एक्टिवेट करते हैं, आप सब्सक्रिप्शन उसका ऑलरेडी ले चुके होते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसे काम करता है कि क्रेडिट लिमिट का जो लिमिट है वो ये है कि आप एक दिन में उस पूरे लिमिट का केवल 10% ही यूज कर सकते हैं, आप पूरा लिमिट एक बार में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि जो मुझे 5,000 का जो लिमिट मिला था उसका 10% होता है 500 रुपये।
आप एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 रुपये ही आप उसको जो है कहीं पे शॉपिंग कर सकते हैं। आप उसको कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसको केवल खर्च ही कर सकते हैं, मतलब पैसे उड़ाना जिसको बोलते हैं। आप ऑनलाइन रिचार्ज कीजिए, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज कीजिए, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, कुछ भी आपको मतलब ऑनलाइन परचेजिंग ही करना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे किसी तरीके का आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी सही है, क्या है, रोज रोज करके 10 दिन में 5,000 रुपये वो है अपना इस्तेमाल कर लेंगे। एक महीने का तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया ही है। बट अगला पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप सीक्वेंस ऑफ टाइमिंग समझिए, किस तरीके से डिजाइन किया गया है। आपने 500 रुपये का शॉपिंग कर लिया, जो 10% होता है उसका, और उसके 3 ईएमआई बन जाएंगे दोस्तों। और उसका जो अगला ईएमआई होगा वो पता है कब आपको पे करना होगा? अगले ही दिन। जी हाँ, जैसे कि अगर आपने 500 रुपये का शॉपिंग किया तो उसके 3 ईएमआई बनेंगे, जो भी 3 ईएमआई बनेगा, मान लो कि XYZ 3 ईएमआई बने, तो जो पहला ईएमआई होगा X, ये आपको अगले दिन मतलब उसी रात 12 बजे के बाद आपको पे करना होगा। नहीं करेंगे तो आपका कार्ड ब्लॉक, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो ही चुका होगा रात को 12 बजे। मतलब कि आप बाकी जो आपका लिमिट बचा हुआ है 4500 रुपये, उसका आप यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप पहला ईएमआई जो है 133 रुपये जो बने हैं, आप 133 रुपये पे नहीं करते हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैंने पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन दे रखा है 199 रुपये, और ये साला कार्ड भी ब्लॉक हो गया, अब मैं क्या करूं? तो आपको न चाहते हुए भी जो पहला ईएमआई होता है 133 रुपये का, वो आपको देना होता है। और वो कहाँ से देंगे? आप अपने बैंक अकाउंट से, आप अपने डेबिट कार्ड से करें, आप अपने नेट बैंकिंग से करें, कहीं से करें, आपको वो पेमेंट करना होगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने वो पैसे जो आपको लिमिट मिले थे वो आपने कहीं खर्च कर दिए, ऑनलाइन उड़ा दिए, और उसके बदले आपको ओरिजिनल पैसे अपने अकाउंट से इसको देने होंगे। ये तो कमा गया। और 2 ईएमआई जो इसके पेंडिंग हुए वो आपको उसी दिन अगले महीने, और जो तीसरा लास्ट ईएमआई पेंडिंग रहेगा वो तीसरे महीने आपको पे करना रहेगा। तो इस तरीके से 10% करके आप इस्तेमाल करते जाएंगे, और आपका जो पहला ईएमआई होगा आप अगले दिन ही भरते जाएंगे लगातार 10 दिन तक। इधर आप पैसे उड़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है आप रिचार्ज ही करेंगे, कुछ ना कुछ शॉपिंग ही करेंगे, ठीक है। आपको कैश में तो वो पैसे जेब में आ नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो अगले दिन रात को 12 बजे जो आप ईएमआई भर रहे हैं उसकी, वो आप अपने बैंक अकाउंट से ही ओरिजिनल पैसे दे रहे हैं। तो एक तरीके से जो धनी वाला है वो उन कंपनियों से भी कमा रहा है जिन कंपनियों के आप वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हैं, उनका कमीशन है उसके साथ। अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं धनी कार्ड का इस्तेमाल करके, तो उसका कमीशन बनता है, वो धनी वालों को देता है, वो वहाँ से भी कमा रहा है, और आप तो आपसे पैसे तो ले ही रहा है, तो यहाँ पे उसकी कमाई यहाँ से हो रही है। आप तो अब बुरी तरीके से फंस चुके होंगे, क्योंकि 10 दिन में आपका पूरा लिमिट खत्म हो गया, बाकी 20 दिन आप ऐसे वेले बैठे हुए हैं, और आपने जो है अपना पूरा ईएमआई का लगभग आपने जो है 5,000 का लगभग मेरे ख्याल से 1700-1800 रुपये आप पहले ही दे चुके हैं, और बाकी जो पैसे हैं वो तो आप अगले महीने देंगे ही। तो आप सोचेंगे कि यार मैं तो बुरी तरीके से फंस गया, आप क्या करूं? और फिर उसके बाद क्या है कि अगले महीने जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होंगे, आपका कार्ड फिर से डीएक्टिवेट। आपके ईएमआई पहले से पेंडिंग है, तो आप सोचोगे कि यार मेरा कार्ड भी डीएक्टिवेट हो गया तो मैं ईएमआई कैसे पे करूं? तब आपको पता चलेगा दोस्तों कि आपको अपने कार्ड को फिर से एक्टिवेट करना है। आपको अपना कार्ड एक्टिवेट करना है। जब तक आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं रहेगा, सॉरी थोड़ा सा मैं बाल सही कर लेता हूं, वीडियो थोड़ा सही आएगा। जब तक आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं रहेगा, आप बाकी ईएमआई भी पे नहीं कर सकते। और कार्ड एक्टिवेट कैसे होगा? आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज फिर से 200 रुपये पे करने होंगे। तो यहाँ पे आपने 200 रुपये और 200 रुपये 400 एक्स्ट्रा दे दिए, और उनकी जो ईएमआई पेंडिंग है वो तो आपको भरना ही है, और आपको अगले महीने फिर से क्रेडिट लिमिट मिलेगी, और आप लालच में आ जाएंगे, फिर आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हनी ट्रैप वाला एक वर्जन है, उसमें आप फंसते चले जाते हैं, एंड एट द लास्ट आप बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, बहुत परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि हर महीने आपकी कुछ ना कुछ ईएमआई पेंडिंग रहेगी, क्योंकि पूरा पेंडिंग आप एक बार में दे नहीं सकते हैं। और आपको अपने पेंडिंग ईएमआई पेज करने के लिए आपका कार्ड एक्टिवेट करना होगा, तो आपको मजबूरन
मजबूरन आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना ही पड़ेगा। अब आप बिल्कुल फेडअप हो चुके होंगे, ये मैं बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्तों। अब आप बिल्कुल फेडअप हो चुके होंगे कि यार अब मैं क्या करूं, छोड़ो हटाओ, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, भाड़ में गया ईएमआई, भाड़ में गया कार्ड, मुझे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी नहीं लेना है, मैं मुझे ईएमआई भी अब मुझे पे नहीं करने, क्योंकि ऑलमोस्ट यार मैं जितना लिया था उससे ज़्यादा तो मैं दे चुका हूं, अब क्या है मैं ईएमआई पे करूं। और ये कौन सा ब्लैक मेलिंग है कि आपका कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए तभी आप ईएमआई पे करेंगे। बट आप ये भूल चुके हैं कि आपका जो आपने ईएमआई पे करने के लिए जो अपने कार्ड को आपने इस्तेमाल किया था वो ऑटोमेटिकली जो है ईसीएस मैंडेट हो चुका है। अब ईसीएस मैंडेट हो चुका है, इसका मतलब ये कि अब धनी वाले सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली काटेंगे। सुनते जाओ आप। सब्सक्रिप्शन चार्ज जो मंथली 199 रुपये है वो आपके खाते से कटता रहेगा हर महीने बिना आपकी इजाज़त के। जो आपके पेंडिंग ईएमआईज हैं वो भी कटते रहेंगे आपके खाते से। और अगले महीने फिर जो आपका पेंडिंग ईएमआई होगा वो कट जाएगा और आपका सारा ईएमआई तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन कार्ड का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है दोस्तों वो हर महीने आपके कार्ड से आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटते जाएंगे, जिसकी कोई रोकने का कोई तरीका नहीं है। आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे तो बोलेंगे बैंक वाले कि भाई हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, आपका जो है ईएमआई वो जो है वो धनी वाला ईसीएस मैंडेट के थ्रू काट रहा है। और ईसीएस मैंडेट आपने खुद किया होगा, आप कितना भी वहाँ पे एक्सक्यूजेस दो कि मैंने तो किया ही नहीं, वो बोलेंगे नहीं, बंद करेंगे तो वो कंपनी वाले ही बंद करेंगे। अब आप जो है आप फ्रस्ट्रेट होकर आप कॉल करना शुरू करेंगे, किसको, धनी वालों को, कि भैया मेरा ईसीएस मैंडेट है, बंद कर दो। वो तो वहाँ कॉल सेंटर वाले हंसेंगे आपके ऊपर, बोलेंगे बेटे बहुत तुमको धनी कार्ड लेकर धनी बनने का शौक था, अब भुगतो, कोई सुनवाई नहीं होगी। अल्टीमेटली जो है आपको यही करना होगा कि आपके खाते में जितने पैसे थे वो आपको वहाँ से निकालने होंगे या फिर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे और आपको अपना पूरा बैंक खाता जो है वो ज़ीरो बैलेंस करके चलना होगा। अगर आपका वो बैंक अकाउंट अगर आपका सैलरी अकाउंट हुआ तब तो फिर आप फंस चुके होंगे, क्योंकि हर महीने आपकी सैलरी आएगी उसमें, और जैसे ही सैलरी आएगी वो ईसीएस वाला मैंडेट चार्ज है वो कट जाएगा। तो 200 रुपये तो आप मान के चलो कि हर महीने आपको चूना लगना है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने धनी वन फ्रीडम कार्ड नहीं लिया है या फिर इस पर अकाउंट नहीं बनवाया है तो आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना। कभी भी अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट को इससे लिंक मत करना। अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट का कोई भी जो आपका डेबिट कार्ड है या फिर आप उसके नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके धनी वन फ्रीडम कार्ड के किसी भी फीचर का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो वो जो है ऑटोमेटिकली इसको ईसीएस मैंडेट कर देंगे, जो कि मेरे साथ हुआ था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली आपको किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। तो मैंने जो फाइंड आउट किया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप 55 डेज मतलब कि 55 दिनों के लिए अपने बैंक अकाउंट को पूरा जीरो कर दो। अब आपने कहावत सुनी होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब जब बैंक में पैसे ही नहीं है तो अब जो है धनी जब महीने का पहला दिन आएगा तो धनी वाला बैंक से रिक्वेस्ट करेगा पैसे लाया, तो बैंक वाले मना कर देंगे कि भाई नहीं यार इस अकाउंट में तो पैसे है ही नहीं, तो मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ। अब बैंक वाले तो अपनी जेब से देंगे नहीं, तो इस तरीके से बार बार जो है उनका जो ईसीएस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और लगभग 55 दिन तक जब भी कोई ईसीएस जो है रिजेक्ट होता है उसके बाद एज पर द लॉ डायरेक्टली जो है आपका वो अकाउंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा धनी से। तो इस तरीके से आप इस स्कैम से, आप इसके जाल से, इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चारा नहीं है। सो दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना, ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन था, ठीक है, जो मेरा धनी के साथ रहा है। जो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे हैं भाई, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो यार जिनके पास उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं भाई, तो स्टूडेंट्स हो तो यार तुम बर्बाद हो जाओगे। या फिर वैसे लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है, 10,000 20,000 जिनकी सैलरी आती है, तो भाई वो बहुत बुरे तरीके से इसमें फंसने वाले हैं। सो गाइज ये था एक ओवरऑल पूरा विश्लेषण, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस धनी के साथ। आशा और उम्मीद करता हूँ यार इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक फुल्ली ऑनेस्ट ओपिनियन था। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपना दुखड़ा वर्णन कीजिए,
आपके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और आपके प्रॉब्लम के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे ताकि और अधिक से अधिक लोगों को अवेयर कर सकें। तब तक दोस्तों रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद।